प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5 गणित ज्ञान का जो हमारा चौथा पाठ है उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, यह वीडियो जिसमें हम भाग के जो सीधे सीधे सवाल हैं उनको हल करेंगे, इसका एक और भाग आएगा जिसमें हम वार्तिक प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है, यहाँ पर आपको भागफल और शेषफल लिखना है। प्यारे बच्चों, जो अभ्यास का पहला प्रश्न है इसमें हमारा प्रश्न नंबर है कै। इस कै में आपको करना क्या है, इस 205 से इस संख्या को भाग देना है। अब 205 से इस संख्या को भाग देना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से भाग का ये बना लेंगे। 205 इधर लिख देंगे, बीच में वो संख्या लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस भाग के प्रश्न को कैसे करना है। आपको ये बात याद रखनी है, आपको 205 का पहाड़ा याद नहीं रखना है, ना ही आपको 205 का पहाड़ा याद रखने की ज़रूरत है। ये पहाड़ा याद रखे बिना ही आप इस सवाल को हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर करना क्या होता है, अगर आपको 205 का पहाड़ा तो पता नहीं तो आप 20 का पहाड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको 20 का भी पहाड़ा नहीं पता तो आप 2 के पहाड़े से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, ये अनुमान लगाकर देखेंगे कि 205 का पहाड़ा देखिए 7 में तो नहीं चलेगा, ना ही 78 में चलेगा। आप 205 का पहाड़ा पूरा 785 में चलाएंगे। अब 205 का पहाड़ा 785 में चलाना है, कितनी बार चलाना है, आप क्या करेंगे, आप 2 का पहाड़ा देखिए, बस 2 के पहाड़े को 7 में चला कर देखिए। इसका पहला नंबर लीजिए, इधर से 2 और इधर से 7। 2 का पहाड़ा आप 7 में चलाइए। 2 का पहाड़ा 7 में कितनी बार चलता है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8 पर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 3 बार पहाड़ा चलाइए, 2 तिया 6। तो आपको करना क्या है, 3 यहाँ पर लिखना है और इस 3 की गुणा आपको 205 में पूरे में करनी है। गुणा तो आप आसानी से कर लेंगे, आप 3 को इसके नीचे ऐसे लिख करके गुणा कर लीजिए। ठीक है, 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15। 15 का 5 आया, 1 हासिल लग जाएगा। 3 का पहाड़ा जब 0 में चलेगा तो 0 और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 दूनी हो जाएंगे 6, यानी कि 3 बार हमने पहाड़ा चलाया है और हमारा आया है 615। आप क्या करेंगे, इस 615 को इसके नीचे लिख देंगे। अब 615 जो इसके नीचे हमने लिख दिया है, अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब आप 785 में से 615 को घटाएंगे। अब देखिए 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। 8 में से 1 घटा तो कितना बचेगा, 7, और 7 में से 6 घटा तो कितना बचेगा, 1, यानी कि 170 बचा है। ये जो 4 है आप इसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया है हमारा 1704। अब इसमें आप 205 का पहाड़ा कितनी बार चलाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। आप 2 का पहाड़ा देखिए यहाँ से, और ये 17 है, 17 में आप 2 का पहाड़ा देखिए कितनी बार चल सकता है। 2 अट्ठे 16, 2 नियम 18, 18 पे ज़्यादा हो जाएंगे तो 8 बार आपका पहाड़ा चल सकता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया, तो 8 आप यहाँ लिख लीजिए और 8 की गुणा आप 205 में कर लीजिए। 205 में आप 8 की गुणा कर दीजिए, 8 का पहाड़ा चलाइए 5 में, 8 पंजे कितने हो गए, 40। ठीक है, और 8 दूनी 16, आपका आ गया है 1640, 1640। 1640 यहाँ पर लिख दीजिए। अब फिर से घटाइए, 4 में से 0 घटे 4, यहाँ से यहाँ दाई लीजिए, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर हो जाएंगे 6, 6 में से 6 गए 0, इधर 0 बच गया। अब ये हमारा कितना आ गया है यहाँ पर, 64। ये जो 1 है आप इसको यहाँ पर उतार लीजिए, 641 हो गया है। अब फिर से आप देखिए कि यहाँ पर आप 2 का पहाड़ा कितनी बार चला सकते हैं। इस 2 का पहाड़ा इस 641 का ये जो नंबर है हमारा पहला वाला, इस 6 में चला कर देखिए, 2 तिया 6 होते हैं, 3 बार पहाड़ा चल जाएगा। तो 205 की आपने 3 से तो गुणा अभी की थी। ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 615 आ जाएगा। तो आप 615 इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब आप घटाइए, 11 में से 5 घटेंगे तो 6 बचेंगे, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेंगे, 26 तो ये घटा कर आ गया है। अब ये जो हमारा 6 बच रहा है लास्ट में, इसको आप यहाँ पर उतार लीजिए, ये हो जाएगा 266। अब इस 266 में आपको पहाड़ा चलाना है।
ठीक है। अब 266 का आप 2 लीजिए। अब 2 का पहाड़ा 2 में कितनी बार चलेगा, एक बार। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस 1 से 205 में गुणा कर लीजिए। 1 को यहाँ लिख लीजिए, 1 की गुणा करनी आपको पूरे में है फिर, तो 205 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 205 ही आएगा। तो आप अब इसको घटा लेंगे, 6 में से 5 घटेंगे 1 और 6 में से 0 घटेंगे 6 ही बचेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 61 तो यहाँ पर हमारा बचा है शेषफल, और ये जो हमारा उत्तर आया है इधर 3831, ये है हमारा भागफल। हमें भागफल और शेषफल ही बताना था, तो ये हमारे दोनों उत्तर हैं। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों अपने दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल भी हमारा इसी तरह से है। 484 से भाग करना है इस संख्या को। हम क्या करेंगे, इस संख्या को ऐसे ही भाग के निशान बना करके उसी तरह से इसके अंदर रख देंगे। अब 484 का पहाड़ा आपको तो आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप 484 याद ना रख करके सिर्फ 4 याद रखिए। 4 का पहाड़ा आप 9 में चला करके देखिए। 4 का पहाड़ा जब आप 9 में चलाते हैं तो 4 का पहाड़ा 9 में 4 दूनी 8, 2 बार आपका चल जाना चाहिए, 2 बार। तो आप 484 की जब 2 से गुणा करेंगे तो 484 की 2 से गुणा करने पर आपका आएगा 968। 484 को आप ऊपर लिख लीजिए और 2 इसके नीचे लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए। 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16 का 6, 1 हासिल, 2 चौका 8 और 1 9, 968 आ जाएगा। हमारे पास तो 928 है लेकिन आया है 968, यानी कि 2 बार चलाने पर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप एक बार पहाड़ा चलाएंगे 484 का, और 484 इसके नीचे आएगा। इस 1 को यहाँ पर लिख लेंगे और इसकी गुणा 484 में करेंगे 1 की, तो 484 आएगा। अब आप क्या कीजिए, अब आप इनको घटाइए। देखिए 8 में से 4 घटेंगे 4 बचेगा। यहाँ ढाई लीजिए, 12, 12 में से 8 गए 4, फिर यहाँ 8 बच गए हैं, 8 में से 4 गए 4, यानी कि 444 आपका ये बच गया है। ऊपर से इस 8 को नीचे उतार लीजिए। ठीक है, अब आप 4 का पहाड़ा चलाइए, इसमें इस 4 में आप चला कर देखिए। अब 4 का पहाड़ा आप 4 में चलाएंगे तो 4 कम 4, आपका एक बार चलना चाहिए। ठीक है, आपका पहाड़ा एक बार चलना चाहिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 484 का अगर पहाड़ा एक बार आप चलाएंगे तो आपका तो 484 ही आएगा, जबकि आपके पास संख्या है क्या, आपके पास संख्या है इस बार 4448। जब इस तरह की बात आती है सवाल में, आपने यहाँ पर देखा कि एक बार पहाड़ा चलाकर तो बहुत ही कम बैठ रहा है, लेकिन आपको ऐसे अनुमान लगाकर आपने देखा तो एक बार चलना था, लेकिन एक बार चला करके संख्या बहुत कम आ रही है, इसलिए आप बिना कोई संकोच के 9 बार पहाड़ा चलाएंगे। हर बार आप ऐसा ही करेंगे। अगर इस तरह की कहीं स्थिति बनती है कि आप अनुमान लगाकर देखते हैं 1 से होता है, लेकिन 1 से तो नहीं आ रहा है, 1 से गुणा करने पर संख्या कम आती है, तो आप सीधे सीधे 9 बार चलाएंगे पहाड़ा। ठीक है, तो आप 484 के 9 से गुणा करेंगे, 484 के 9 से जब गुणा करेंगे तो 4356 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 4356 यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर आपको करना क्या होता है, इसको घटाना होता है। 8 में से 6 घटाइए 2, ठीक है, 4 में से 5 नहीं घटते, दाही लीजिए, 14 में से 5 गए 9, फिर यहाँ 3 बच गए, आगे ये 0 हो जाएगा, तो आपका आ गया है 92। और ये जो 6 है इसको आप नीचे उतार लीजिए, 926। अब आप अनुमान लगा कर देखिए, इस 4 से इस 9 में कितनी बार चलना चाहिए पहाड़ा, 2 बार, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर आप 484 की 2 से गुणा कर लीजिए, आपका आएगा 968। अब 968 जो है आपके पास है 926, लेकिन आपका आता है 968, तो 968 यानी कि ज़्यादा हो गया है। 2 बार फिर आपको पहाड़ा नहीं चलाना, आप 2 से पीछे जाइए, यानी कि एक बार पहाड़ा चलाइए, यानी कि 484 आएगा आपका एक बार पहाड़ा चला करके। तो आप 484 इसके नीचे लिख दीजिए, इसको आप घटा लीजिए। 6 में से 4 घटेंगे 2, 12 में से 8 घटेंगे 4, यहाँ पर रह गए 8, 8 में से 4 घटेंगे 4, तो आपके पास ये हो गया 442। ऊपर से ये वाला 4 आप नीचे उतार लीजिए, ये हो गया है 4424। अब 4424, अब फिर से आप इसी 4 से भाग करके देखिए तो 4 कम 4, एक बार जब आप पहाड़ा चलाएंगे तो 484 आएगा, लेकिन संख्या तो 4424 है। फिर से वही स्थिति है जैसी यहाँ पर थी, तो आप सीधे सीधे 9 बार पहाड़ा चलाइए। तो आप 9 यहाँ पर लिखिए और 9 की गुणा आप कर दीजिए इसमें, 9 की गुणा कर देंगे तो आपका कितना आता है 4356। यहाँ पर देखिए 9 की गुणा हमने यहाँ पर करके दिखाई है, तो ये आता है 4356। आप 4356 यहाँ पर लिखिए। अब इसके बाद आप इसको फिर से घटाइए। जब आप घटाएंगे, घटा करके आपका बचता है 14 में से 6 गया 8,
और 11 में से 5 घटेंगे तो 6 बच जाएंगे, 68 बचा। अब यहाँ पर लास्ट में जो है हमारा ये 6 बच रहा है। आप इस 6 को इसके पास उतार लीजिए यहाँ पर नीचे। तो जब आप 6 को यहाँ पर उतार लेंगे तो ये हो गया हमारा 686। अब आपके पास है 484। अब 484 में ये जो 4 है, इस 4 का पहाड़ा आप इस 6 में चला कर देखिए। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 2 बार चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपका एक बार पहाड़ा चलना चाहिए। ठीक है, आप एक लिख देंगे। कहाँ पर लिख देंगे? एक बार जब आपका पहाड़ा चलता है, एक लास्ट में ये यहाँ पर लिखा जाएगा। और 484 की जब एक में गुणा करेंगे तो 484 ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे 484 लिख देंगे और यहाँ पर घटा देंगे। 6 में से 4 घटे 2, 8 में से 8 घटे 0, 6 में से 4 घटे 2, आपका उत्तर आ गया है 202। तो यानी कि प्यारे बच्चों, आपका जो भागफल आया है, भागफल कितना है? भागफल आया है 19,191 और जो शेषफल आया है वो 202 आया है। यही हमें पूछा था। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं अपने तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल भी इसी तरह से है। तीसरे सवाल में भी आपको भाग करनी है। इस 783 से इस संख्या को भाग करनी है। आप ऐसे ही करेंगे, 783 को आप बाहर लिख लेंगे और ये जो संख्या है इसको अंदर लिख लेंगे। आपको अनुमान उसी तरह से लगा कर देखना है प्यारे बच्चों। आप देखिए, आपको 783 का पहाड़ा नहीं आता तो आप क्या करेंगे, आपको 7 का पहाड़ा तो आता है, आप 7 के पहाड़े से कर लीजिए। 7 का पहाड़ा इस 58 में चला कर देखिए। 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 7 9 63। अब 9 बार तो वैसे ही ज़्यादा हो गया, तो 7 8 56 यानी कि आपका जो है 8 बार चल जाना चाहिए था। अब जब हम 8 से गुणा करते हैं 783 की तो 6264 आता है। अब 6264 यहाँ पर हमारा बैठ रहा है 4 संख्या तक 5846। तो 8 बार तो चलाकर ज़्यादा हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम 7 बार पहाड़ा चलाएंगे। 7 बार पहाड़ा चलाने पर आपके पास ये संख्या आ जाएगी। इसी तरह से प्यारे बच्चों, आप अनुमान लगाकर जब इसको करते हैं, जिस तरह से हमने ऊपर के दोनों सवालों में आपको प्रक्रिया बताई है, उसी तरह से अगर आप इस सवाल को करते हैं तो आपके पास भागफल और शेषफल जो प्राप्त होंगे, आपके पास 7466 तो भागफल आएगा और 443 जो इसमें शेषफल बचा है, ये सबसे लास्ट में ये 443 शेषफल आएगा। आप इस तरह से ही इस सवाल को भी कर लेंगे। अगर आपको फिर भी ये बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। हमने ऊपर के जिस तरह से 2 सवाल आपको बताए हैं, सेम वैसे ही ये सवाल आपको करने हैं, ज़रा सा भी बदलाव नहीं है इन सवालों में। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये चौथा सवाल है। आप 376 से इस संख्या को भाग करेंगे। 376 यहाँ पर लिख लीजिए, ये संख्या अंदर लिख लीजिए। वैसे ही करना है आपको प्यारे बच्चे। आप अनुमान लगाइए, 3 का पहाड़ा 6 में चला कर देखिए। 3 दूनी 6, 2 बार चलना चाहिए। आपने क्या किया, 376 की 2 से गुणा कर ली तो हमारा ये ज़्यादा हो गया 752। हमारे पास है 685। तो आप 2 बार जब चलाने से ज़्यादा होता है तो आप एक बार चलाइए। 376 यहाँ पर लिखिए और 1 यहाँ पर लिखिए। इसी तरह से प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको बताया है, आप सेम वैसे ही करते जाएंगे। अगर ज़्यादा हो जाती है संख्या पहाड़ा चलाने में तो आप एक पीछे हटिए, फिर आपका सही पहाड़ा चलेगा। और जब प्यारे बच्चों आप इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं और इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आपके पास भागफल आएगा 1822 और शेषफल आएगा 360। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने हम नेक्स्ट प्रश्न की। ये प्रश्न भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, 315 से भाग करनी है इस संख्या को। 315 यहाँ पर लिखिए और ये संख्या जो है अंदर लिखिए इसके। ऐसे ही आप अनुमान लगा कर देखिए। 3 का पहाड़ा 7 में, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2 बार तो चलना चाहिए। तो 315 की आपने 2 से गुणा कर ली। 315 गुणा करिए आप 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 की 0, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, 2 3 6, 630 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही 630 इसके नीचे लिखेंगे। फिर आपको घटाना होता है। प्यारे बच्चों, आप सेम वही प्रक्रिया अपनाते जाएंगे जिस तरह से हमने ऊपर के दोनों सवालों में आपको बताया है। जब आप इस प्रश्न को पूरा कर लेते हैं तो आपके पास 240 तो इसमें बचता है शेषफल, और ये जो आता है आपका भागफल और ये होता है शेषफल। यही इस प्रश्न में पूछा गया था। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये सवाल है, यहाँ पर 610 से कराई गई है इसमें। तो 610 से जब भाग करते हैं इस संख्या को अंदर लिख लीजिए। वैसे ही सेम आपको करना है। 610 का पहाड़ा आपको आता नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको तो 6 के पहाड़े से कर लेना है। 6 का पहाड़ा 8 में कितनी बार चलेगा, 1 बार। आप 1 तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और 610
एक की जब आप गुणा करेंगे तो 610 आएगा। ठीक है, तो 610 आप यहाँ पर लिख लीजिए इसके नीचे। ऐसे ही आप फिर घटाएंगे, घटा करके बाद संख्या क्या बचती है, 3 में से 0 घटेंगे 3, 4 में से 1 घटेंगे 3, 8 में से 6 घटेंगे 2। अब आपके पास आ गया है 233। कितना आ गया है, 233। 7 ऊपर से उतार लीजिए, ये हो गया है 2337। अब आप 6 का पहाड़ा चलाइए 2337 में, 23 में चलाइए। 6 18, 6 चौक 24, तो 4 बार तो चलाने से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप 3 बार पहाड़ा चलाइए। किसका, 610 का। फिर आप 3 से गुणा कर दीजिए 610 की। 610 की आप 3 से गुणा कर दीजिए। 3 का 0 में 0 आएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1830 आ गया है। तो 1830 आप इसके नीचे लिख लीजिए। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपको ये घटाना है और फिर ऊपर से संख्या वैसे ही उतार लेनी है और अनुमान लगा करके आप इस सवाल को भी वैसे ही कर लेंगे। जब आप इसको कर लेते हैं तो आपके पास एक ये संख्या जो आती है 13831, ये आपका भागफल है और ये जो है 543, ये आपका शेषफल है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने ये जो सवाल किए हैं भाग के, इनमें आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। ये बहुत आसान सवाल होते हैं, आपको बस अनुमान लगाना आना चाहिए और गुणा आनी चाहिए आपको। गुणा आप ऐसे कर लेंगे या ऊपर नीचे रख करके कर लेना। ठीक है, और प्यारे बच्चों इनको सवालों को आप अपनी नोटबुक में उतार लेना। ये सवाल आपके अभ्यास के हैं, जो गणित ज्ञान कक्षा 5 की चौथा पाठ है उसके जो अभ्यास प्रश्न है उसमें 6 तक के जो सवाल है वो हमने आपसे कराए हैं। इसके जो आगे के सवाल बच रहे हैं, अभी थोड़ी देर में दूसरा वीडियो आएगा, वो बाकी के बचे हुए सवाल उस वीडियो में करा दिए गए हैं। अगर प्यारे बच्चों ये सवाल आपको ऐसे करने से समझ आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।